आया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में सदगुरु की क्या आवश्यकता है? ये पूरे संसार के सामने यही प्रश्न खड़ा है। पूरा संसार जो है यही सोचता है सदगुरु की क्या जरूरत है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु है क्या चीज? तदूता संदेशी पुरुष का सदगुरु दे वह हमार। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? तो स्वर वेद में कह रहे हैं। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की गुरु हैं, नित्य अनादि सदगुरु। अभेद को जो है समझिए, जो है नित्य अनादि सदगुरु को दूत कहा गया है। स्वामी जी कह रहे हैं, अभेद को समझिए। दूता संदेशी पुरुष का सदगुरु दे वह हमार। ये स्वामी जी प्रार्थना किए है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु के बारे में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो दूता संदेशी पुरुष का सदगुरु दे वह हमार। इच्छिता तान नीरा मित भया सहज स्वरूप सवार। स्वामी जी कह रहे हैं कि नित्य अनादि जो है सदगुरुदेव जो है संदेशी हैं, दूत हैं उस परमात्मा के। दूता संदेशी पुरुष का सदगुरु दे वह हमार। इच्छित तन निरमित भया सहज स्वरूप सवार। पूरा नित्य अनादि सदगुरु के बारे में स्वामी जी ने बहुत सारे जो है दोहे जो है
स्वर वेद में लिखे हुए हैं। आगे जो है बहुत सारे दोहे हैं, जितना मुझे याद है मैं उतना ही बता रहा हूं आपको। मोहनाश कर ज्ञानसी, जड़त जीची तन दी, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करि ले। स्वामी जी कह रहे हैं नित्यानंद सदगुरु के बारे में, मोहनाश कर ज्ञान से, जड़त जीची तन दी। जड़ का त्याग करके चेतन में कर देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो। यह हमारी चेतना है, यह जो है परम आनंदित थी, आनंद को जो है छोड़ दिया, उससे भ्रम हो गया। ये जो है आनंद ही तो ढूंढ रही है। पूरे संसार में जो भी जीव है सब आनंद ही ढूंढ रहा है। आनंद के लिए ही ये सारी चीजें हो रही है। भेद को समझो आप जो है, आनंद के लिए ही सारी चीज हो रहा है। सुख के लिए हो रहा है, शांति के लिए हो रहा है, आनंद के लिए हो रहा है। आप सत्संग भी इसीलिए सुन रहे हो कि आपका जीवन आनंदमय हो। सत्संग भी इसीलिए सुनाई जा रही है कि हम सबका जीवन जो है आनंदमय हो। आप भेद को समझिए जो है। तो मोहनाशी कर ज्ञानसी, जड़त जीची तन दी, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करि ले। आप भेद को समझिए। हमारा स्वरूप जो है जड़ स्वरूप हो गया है। हम इस शरीर को ही जो है अपना असली स्वरूप मानते हैं, जबकि ये हमारा असल स्वरूप नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो तो आपका स्वरूप कहाँ दिखाई देगा? आपका दो स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप है। आपको इस शरीर के अंदर में कैद किया गया है। वास्तव में आप कैद हो नहीं, अज्ञान बस जीव जो है कैद में है। आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो, आप नपुंसक भी नहीं हो। ये शरीर आपका स्त्री का है, पुरुष का है, नपुंसक का है। आप भेद को समझिए। जो चेतना है वह स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा ही स्त्री या पुरुष है,
आत्मा नपुंसक जान, आत्मा अपने कर्म बस, विविध देह निर्माण। देखो, ये शरीर का घर तो ये संसार है, चेतना का घर कहाँ है? जिसको चेतना कहा जाता है, जिसको मन कहा जाता है, जिसको सुरति कही जाती है, इसका घर कहाँ है? आपकी चेतना, आपका मन संसार में ढूंढ क्या रहा है? सुख ही तो ढूंढ रहा है वो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। सबके मूल में आनंद है। आप कोई ऐसी चीज नहीं ढूंढ रहे हो जिसकी आपको पहले से प्राप्ति न हो। आप भेद को समझिए। आप कोई नई चीज नहीं ढूंढ रहे हैं, आप उस जो है आनंद को ढूंढ रहे हैं। सबके मूल में आनंद ही है। बच्चा, जीव जो है मां के गर्भ में आता है और 9-10 महीना गर्भ में पूरा होने के बाद उसका शरीर का निर्माण हो जाता है और वो मां के गर्भ से बाहर होता है। आप भेद को समझो। अब वो जो है इस संसार में आनंद ही ढूंढता है। उसी के लिए माँ बाप कहते हैं पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, धन कमाओ, जीवन सुखमय होगा। यही संसार है। लेकिन धन कमाने से भी जीवन सुखमय नहीं हो रहा है। बहुत से इस संसार में ऐसे भी आदमी हैं जिनके पास अपार धन है, 3 लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। 3 लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। तो आप ये विचार कर लो, आपका घर जो है इस संसार में नहीं है। आपका मतलब चेतना की बात हो रही है। जो शरीर में चेतना है, चेतनाओं का भी मिलन होता है। आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु देश में चेतनाएं जो है एक साथ रहती हैं। वहां भोजन नहीं करना पड़ता, आनंदित रहती हैं। संसार में हम लोग स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, उम्र है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, गोरा है, काला है। चेतन देश में उम्र नहीं है। चेतना का कोई उम्र नहीं होता है। वह मिलन जो है सदगुरु देश में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है। और जो सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, बूझते हैं। ये जो वाणियां हैं, इसको संसार नहीं बूझेगा। जो पहुंचे हुए जो संत जन हैं, उनको मालूम है कि जो है उनको आत्मज्ञानी है। अब भेद को समझना।
विहंगम युग में ऐसे ऐसे आत्मज्ञानी संत महात्मा जो है, संत साधक जो है पड़े हुए हैं। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। तो आपका घर जो है, जो चेतना का घर कहाँ है? आपका घर तो जो है आपके शरीर का घर तो जो है वो संसार में है। अभी भजन सुना था, नई हरवा हमको ना भावी, नई हरवा हमको ना भावे, साईं की नगर परमयति सुंदर, वहाँ कोई आवे न जावे, नई हरवा हमको ना भावे। कौन कह रहा है? चेतना कह रही है, आत्मा की आवाज है ये। कौन गा रहा है? कबीर साहब गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं? इसी संसार में। कब गाए थे? जब वो शरीर रूप में इस संसार में थे। क्या गा रहे हैं? नई हरवा हमको ना भावी, साईं की नगर परमयति सुंदर, वहाँ कोई आवे न जावे, नई हरवा हमको ना भावे। अभित को समझो। ये सदगुरु की बाणियां हैं। हर जन जन में ये बाणियां जो है कबीर साहब की पूरे संसार में है। कोई का लय पंजाबी का है, कोई बंगाली का है, कोई राजस्थानी है, कोई जो है गुजराती है। हर भाषा में जो है कबीर साहब की बाणियों का जो है छुपी हुई हैं। तो हमें क्या करना है? आपका प्रश्न होगा, हमें क्या करना है? तो हमें कुछ नहीं करना है। चुपचाप सदगुरु का विहंगम युग में उपदेश लेकर के आपको साधन भजन करना है। धीरे 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 आप सब बुझ जाएंगे। सदगुरु का काम क्या है? तो भूले हुए जाग जीव को निज घर दी पहुँचाए, असत पथ पर दर सक रहे, सदगुरु दी वकाय। आप भेद नहीं बूझ रहे। आपका घर जो है भुला गया है। आपका घर, आपका मतलब चेतना का घर, आपका घर मतलब आत्मा का घर, आपका घर मतलब मन का घर। आप भेद नहीं समझ रहे। पूरे संसार में मन को शांति के लिए वो जो है कार्यक्रम चल रहा है। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। देखो, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको आसन, प्राणायाम और शारीरिक श्रम करना होगा। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी
अध्यास। तो आपको क्या करना है? आपको उपदेश लेकर के और उसको जो है रोज रोज करना है, सुबह और शाम। जब आप करेंगे तो आपको अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा। जो स्वामी जी कह रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बद्ध मुक्त की भांति स ग्रहण करो सत सोय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। स्वामी जी आप ही से पूछ रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूं। आप हो कौन? ब्रह्म को जगदाधार। ब्रह्म कौन है? जगत का आधार कौन है? कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बद्ध मुक्त की भांति स ग्रहण करो सत सोय। स्वामी जी तो सब बात बता दिए, और स्वामी जी ने सब बताया है कि आप ये नहीं हो, आप जो है प्राण नहीं हो, आप जो है सब बताए हैं स्वर वेद में। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। आप धन्य हो, अति धन्य हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो, महान हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं हूं, क्योंकि आप सदगुरु का जो है उपदेश लिए हो। आपके हृदय में बीज है सदगुरु का, वह आपको जीने नहीं देगा। आपको बार बार जो है सदगुरु की वाणियां आपको चोट करेंगी। आपको वहां जाना है जहां से आप आए हो। सदगुरु भी यही चाहता है। सदगुरु वही चाहता है कि आप अपने घर को चलो। सदगुरु कहता है, ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिस तजी घर चलो सद गुरु करो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं मुक्ति होगा तो क्या हो जाएगा। मैं बोले क्या हो जाएगा? जो है मृत्यु होगी तो मतलब जन्म हो जाएगा। अब की बार जन्म कहां होगा ये कौन बताएगा आपको? तो इस संसार में यह जो है यमराज जाने नहीं देता है। यह जमतीना लोक का राजा हो, यह जमतीना
लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो, सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो भजन जो है अति प्रिय है। हंसा हंस मिले हो, सुख होई। तो हंस हंसा कहाँ मिलते हैं? ये बहुत जो है अद्भुत विषय है ये। हंसा हंस मिले हो, सुख होई। यह जमतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो, सुख होई। कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए हमारे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को जीत लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को परख लो, निरख लो, देख लो, समझ लो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जामा रही हे रोई। हंसा हंस मिले हो, सुख होई। कहे कबीर पर तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। हंसा हंस मिले हो, सुख होई। कहे कबीर पर तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। हंसा जीवन ही जा बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। आवागमन नहीं होगा तो अपना घर में जब तक नहीं पहुंचोगे, इसी संसार में जो है आवागमन लगा रहेगा। अब वो संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो स्वामी जी को पूजा करते हैं, तो हम जो है मनुष्य जन्म में ही आएंगे। अरे भेद नहीं समझ रहे हैं। कहीं पर जो है ऐसा स्वामी जी नहीं लिख रहे हैं, आपके कर्म के ऊपर निर्भर है। तो आपको जो है इस संसार में सोच विचार करके शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ नहीं जो है। उसका सार यही है, जब आप साधना नहीं करोगे तो आपकी चेतना संसार में चली जाएगी और संसार में जाने से दुख होगा। इसीलिए तो सदगुरु कहता है, मौन कहीं दूर नहीं जाना हो, मौन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबीदा वा पुराना हो, गावे लबीदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में
68 तीरथ गावेल बेदवा पुराण हो, गावेल बेदवा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल बेदवा पुराण हो, गावेल बेदवा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो यउलिया, ई सब वरम भुलाना हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बहुत ही प्यारे हो। मैं सबके संग मिल रहा हूँ, चितन देश में आप सब लोग हैं। तो गुरु के चारानिया में 68 तीरथ गावेल बेदवा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो यउलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञाना हो। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। तो गुरु के चरण में कैसे समाओगे, यही तो सीखना है आपने। आप धन्य धन्य हो, अति प्यारे हो, अति दुलारे हो, सदगुरु की भी और संतों की भी। आप धन्य हो। धनी सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप निरंतर जो है सदगुरु के चरण में जो है अपनी चेतना को स्थिर कर दो ना। आपका घर वही है, फालतू फंड का संसार में घूम रहे हो। यहाँ संसार में ब्याह कराओ, शादी कराओ, फलान कराओ, ढेकान कराओ, यही सब करने आए हो। गुरु का चरण में स्थिर करके रखो, शादी भी हो जाएगा, ब्याह भी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, आनंद भी मिल जाएगा। आनंद तो गुरु के चरण में है, काहे नहीं भूल जाते, काहे भूल जाते हैं। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा योग बेदीन सुख होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस संसार में दुख सुख ना हो, स्वामी जी वही ज्ञान देते हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। इस संसार में दुख सुख है, पूरा संसार दुखित है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। आप अति धन्य हो, ऐसे गुरु की जो है संरक्षण में हो, जो आपको बता रहा है मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो अपना शुद्ध स्वरूप में आ जाओ ना। आप किसी के बेटा बेटी नहीं हो, माता पिता नहीं हो, ये शरीर है आपका माता पिता। चेतना जो है पिता पुत्र या तम नहीं, यह जड़ दी संबंध अजन्म मरण से रहित है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। सब जो है सदगुरु के चरण में ही है। आप लोगों की चेतना सदगुरु चरणों में स्थिर हो जाए, इसी जो है प्रार्थना के साथ मैं अब वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय छोड़देव भगवान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय। अब पर चलते हैं सत्संग के समापन की ओर। संक्षिप्त